Hello everyone, in this video we are going to discuss an important word, quarantine. Okay, nowadays this is a common word. You hear here and there in newspaper, in news channels, quarantine. So let's see what does it mean, where has it come from, and all about what we want to know. Quarantine is verb and noun. It has come from French word quarantine, which means a period of 40 days. It means enforced isolation of patients suffering from a contagious disease in order to prevent the spread of disease. Second, a restraint upon the activities or communication of persons or the transport of goods designed to prevent the spread of disease. Okay? So, इन्फोर्स्ड आइसोलेशन, जब पेशेंट्स को इन्फोर्स करके उसको अलग कर दिया जाता है, आइसोलेशन में रख दिया जाता है, किस लिए? जिससे कि कंटेजियस डिजीज़ ना हो. लेट्स नो व्हाट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़. डिजीज़ दैट इज़ ट्रांसमिसेबल बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. किसी पर्सन को अगर कोई डिज़ीज़ हुई हो और उस पर्सन को छूने से या दूर से ही जाने से, उसकी सांस से या हवा से या उसकी छींकने से, छूने से वो डिज़ीज़ हो जाती है, तो उसको हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं. तो ठीक है. सो कंटेजियस डिजीज़ को रोकने के लिए किसी पर्सन को आइसोलेट कर देना ही क्वारंटीन है. सो इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर देना जिससे कि कंटेजियस डिजीज़ स्प्रेड ना हो, क्वारंटीन होता है. ओके, इट इज़ अ वर्ब एंड नाउन. सो हियर आर सम diseases like measles. Okay, as you can see in this picture. And third meaning, a period of 40 days. Actually in olden days एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेड होता था. ठीक है, शिप्स आती थी, मंथ्स 2 मंथ्स लग जाते थे, और पहले ये कंटेजियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. एज यू हैव हर्ड, इन दोज डेज मेडिकल सिस्टम वर नॉट सो अपग्रेडेड एंड पीपल यूज टू डाई सो मच. दैट्स वाई उन शिप्स को, उन पैसेंजर्स को, उन ट्रेडर्स को आइसोलेट कर दिया जाता था फॉर 40 डेज़ या कुछ और डेज़ के लिए उनको अलग करके रख दिया जाता था, और उसके बाद ही उनको कंट्री में एंट्री करने दिया जाता था. सो ये वर्ड वहाँ से फैशन में आया है. सो एक्चुअली दिस वर्ड इज़ फ्रॉम 16 और 17 century. ओके, एंड इट केम इन फैशन इन अबाउट you can say in beginning of 19th century. So I hope you have understood the word quarantine, its meaning and its origin. That's all for today. Thank you.